जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस करेंगे आज मैन बुकर अवार्ड। कल हम लोगों ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में अगला जो वीडियो लेंगे वो हमारा होगा मैन बुकर प्राइज, है ना। तो मैन बुकर प्राइज जो है ये किस तरीके से डिफरेंट है आपका किससे, बुकर प्राइज से, उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बुकर प्राइज है वो 2025 का है ना। तो बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोग आज डील करेंगे, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो ये अवार्ड मिला है किसको मिला है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विनर कौन है इसका 2025 बुकर प्राइज का। देखिए वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये केवल बुकर प्राइज है। इसे मान बुकर प्राइज कहते हैं, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहते हैं, याद रखिएगा। तो डेविड सजाले को मिला है ये, डेविड सजाले। और डेविड सजाले कहाँ के हैं, हंगेरियन ब्रिटिश ऑर्थर हैं, याद रखिएगा। हंगेरियन ब्रिटिश ऑर्थर हैं, यानी ये हंगेरियन मतलब हंगरी के रहने वाले हैं और ब्रिटेन में आकर के बस गए, तो ब्रिटिश हैं बेसिकली लेकिन हंगेरियन हैं, ठीक है। तो इनकी बुक या नॉवेल क्या है, किसके लिए मिला है, ये याद रखिएगा, फ्लैश के लिए। फ्लैश मतलब मांस, वही फ्लैश के लिए इनको मिला है। फ्लैश इनका नॉवेल है जिसके लिए मिला है। हिज नॉवेल फ्लैश फॉलोज, क्या फॉलो करता है, आ मैंस राइज फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगेरी टू वेल्थ इन दी लंदन एक्सप्लोरिंग प्लेट, है ना, फेट एंड एम्बिशन। एक बंदा होता है इनकी स्टोरी में, फ्लैश में, जो क्या होता है बहुत गरीब होता है शुरुआत में, एंड आफ्टर दैट फिर क्या करता है वो काफी जद्दोजहद, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब आप देखें किस तरीके से वो स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगल करने के बाद फिर वो एक बहुत बड़ा रिच पर्सन बन जाता है। तो उसी की पॉवर्टी को, गरीबी को दिखाया है, कितना हंगरी होता है, फिर वो वेल्थ को प्राप्त करता है, कैसे खुद को एक्सप्लोर करता है, अपने भाग्य को बदलता है और कितना एम्बिशियस होता है। इसको लेकर के इनका जो नॉवेल है फ्लैश, ये इन्होंने लिखा है और इसके लिए इनको मिला है आपका जो है आपका अवार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हम कहते हैं इसको आपका जो है एक इम्पोर्टेंट अवार्ड, जो कि बुकर प्राइज के रूप में जानते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। आई होप चीजें आपको एकदम समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखेंगे गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये बुकर प्राइज गिवन दिया जाता है आपका वर्ल्ड्स लिटरेरी अवार्ड के रूप में। लीडिंग जो आपके लिटरेचर के फील्ड में अच्छा कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। और ये बेसिकली क्या है आपका देख पा रहे हैं, 60,000 पाउंड इसमें एवरी दिए जाते हैं जो पर्सन जीतता है। 1969 से दिए जा रहे हैं ये बात याद रखिएगा। 1969 से देना स्टार्ट हो गए हैं। नोट में पॉइंट क्या लिखना है इसको देख लीजिएगा। नोट में क्या लिखना है, इट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, है ना, राइटर्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ आयरलैंड नेशंस। अब देख पा रहे हैं इसमें अंतर क्या है, वो किसी भी नेशन का बंदा हो सकता था, इसमें केवल वो कॉमनवेल्थ नेशन के जो मेंबर्स थे जो कभी ना कभी कॉलोनी रहे हैं किसके, ब्रिटेन के, उन्हीं को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। इंडिया भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। तो आप देख पा रहे हैं आयरलैंड और कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं उनको मिलता था, लेकिन फिर इसको ऑल ओवर द ग्लोब, इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलता है। बिकमिंग द वर्क फिक्शन ऑथर एनी नेशनैलिटी, किसी भी नेशन का हो उसको मिल सकता है अभी के लिए। पहले ये शुरुआत में केवल कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के कंट्रीज के मेंबर को दिया जाता था। देखिए लिखा है ओरिजिनल इंग्लिश फिक्शन ओनली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फिक्शन। यही अंतर मैंने बताया था कि इसमें ये ओरिजिन जो कुछ भी लिखा हो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, बंदा कहीं का भी हो लेकिन उसने नॉवेल जो लिखा हो इंग्लिश में लिखा हो, ये नहीं किसी का ट्रांसलेशन वगैरह आ जाए। उसमें आप देख रहे थे इंटरनेशनल बुकर प्राइज में ट्रांसलेट करके चीजें आ जा रही थी। तो क्या लिखा है, नोटेबल पोस्ट विनर्स इंक्लूड, कौन कौन से अपने इंडिया में कौन कौन से जो मिल चुका है जिनको इम्पोर्टेंट है। सलमान रुश्दी सर को मिला है 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, काफी कंट्रोवर्शियल बुक है इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय मैम को मिला था द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग 1997 में। अरविंद अडिगा को मिला है, आप देख पा रहे हैं, व्हाइट टाइगर के लिए। और ये आपकी समांथा हार्वे जो है इनको 2024 में मिला था ऑर्बिटल के लिए। याद रखिएगा समांथा हार्वे को 2024 का मिला है और 2025 का किसको मिला है, मैंने अभी आपको बताया है कि 2025 का किसको मिला है। उनका नाम है मिस्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेविड डैजले, जो हंगरी के रहने वाले थे लेकिन ब्रिटेन के आर्थर हैं, ब्रिटेन में नागरिकता ले ली है। फ्लैश इनका नॉवेल है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप, इसमें चीजें आप देख पा रहे हैं। और कौन है,
काजुरो इशिगो, ये आपके द रिमेन्स ऑफ द डे 1999 में इनको मिला है। तो इस तरीके से चीजें आपने देखी और इस अवार्ड के बारे में पढ़ा। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब हम यहाँ पर अगला जो देखेंगे, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में, इसको आप समझिएगा। नोट में क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु गॉट इट द बुकर अवार्ड, तो अरुंधति रॉय मैम को 1997 में द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, है ना। वीएस नायपाल सर को मिला था, पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, है ना, और इनको भी ये बुकर प्राइज मिल चुका है। पर्सन में अगर देखेंगे मेल में तो ये है और बाकी अरुंधति रॉय है। लेकिन वीएस नायपाल सर को देख रहे हैं अब 1971 में ही मिल गया था। ओवरऑल में देखेंगे तो यही टॉप पर रहेंगे, है ना। और ये इनकी बुक थी इन अ फ्री स्टेट, याद रखिएगा वीएस नायपाल की बुक है इन अ फ्री स्टेट। फ्लस जो है, अबाउट फ्लस एक हंगेरियन युवा है, व्यक्ति है, इस्तवान पुअर, उसका नाम देखिए इस्तवान है, उसमें करेक्टर जो है इस्तवान है, और पुअर से कैसे रिच बनता है इसी की कहानी है, पूरा स्ट्रगल दिखाया गया है ना। और देखना ये यार जानते हो बहुत बंदा झेलता है यार, अपने से 15 साल जो है बिग यानी एज में बड़ी वुमेन के साथ शादी करता है, फिर वो इसको फंसा देती है, और फंसा मतलब जो है उसका ऑलरेडी हस्बैंड होता है ना, और फिर वो क्या करती है एक्स्ट्रा मैरिटल केस में इसको फंसा देती है, बेचारा वहां से बच करके फिर कैसे जा करके इराक में आर्मी में वर्क करता है ना, इंग्लैंड की तरफ से, फिर वहां पर भी कभी पर मतलब काफी स्ट्रगल के बाद ये बना है। आप इस स्टोरी को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग भी है। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बुकर प्राइज एंड मैन, जो है मैन बुकर प्राइज, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, देख लीजिए। अगर आप देखें तो बुकर अवार्ड 1969 से दिए जा रहे हैं और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2005 से दिए जा रहे हैं। पहला अंतर आप देख रहे हैं, बेस्ट सिंगल वर्क फॉर फिक्शन ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश बुकर प्राइज, बट यहाँ पे क्या है, इट इज द बेस्ट फिक्शन बुक ट्रांसलेटेड इंग्लिश, है ना, एनी लैंग्वेज, यही अंतर है मेन। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, आज आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। इसके एमसीक्यूज वगैरह हम अभी बाद में बना देंगे एक शॉर्ट्स, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने नहीं इंक्लूड किए हैं, अलग से मैं इसको बना करके डाल दूंगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं डालूंगा और पहले मैं उन क्वेश्चंस को आपको डील कर दूंगा, है ना। तो ये बुकर प्राइज के 10 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा इसी में, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।